This is a computer application class, and today we will start new topic, computer network part 1. In this topic we will discuss advantages of networking, what is a network also, and transmission media and some network devices. So let's start. So what is a network? A computer network is a collection of interconnected computers and other devices which are able to communicate with each other and share हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटर्स हैं और अलग बहुत सी डिवाइसेस, अदर डिवाइसेस जो कि क्या होती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कलेक्ट होती हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टर्म इंटरकनेक्टेड मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ पाथ through which data can be transmitted from one computer device to another. So, what is the interconnected means? There exists a path means एक path होता है जिससे डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर और अदर डिवाइस. सो दिस इज़ अ नेटवर्क. नाउ एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग है ना. वाई डू वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क? हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क क्यों है? आर देयर आर एनी एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर और स्टैंड अलोन कंप्यूटर? क्या कोई एडवांटेज है जिसके कारण हमने नेटवर्क स्टैब्लिश किया? येस, देयर आर मैनी. अ फ्यू ऑफ दीज एडवांटेजेस आर: फर्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग; सेकेंड, कॉस्ट सेविंग; थर्ड, कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरेक्शन; नेक्स्ट, टाइम सेविंग; एंड फिफ्थ, इंक्रीज्ड स्टोरेज. इन सभी कारणों से हम नेटवर्किंग करते हैं. तो पहला एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग. तो रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है कंप्यूटर के पास जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट हैं उनको हम रिसोर्स कहते हैं. और अगर हम नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो हमें रिसोर्स शेयरिंग का फैसिलिटी मिल जाता है. तो दिस इज़ अ रिसोर्स. इन आवर नेटवर्क कंप्यूटर लैब, when print command is given in on one computer, the document may be printed by the printer which is attached to some other computer. This printer is able to print document from multiple user on the network है ना. यानी हमने प्रिंटर क्या है, एक रिसोर्स है और उसको पूरे नेटवर्क में हमने शेयर कर लिया. It means that the printer is being shared by more than one user. This is an example of resource sharing. ये example हुआ resource sharing का. And this is possible only when the computers are interconnected to form a network. ये तभी possible है जब सारे कंप्यूटर किससे कनेक्ट हो, कंप्यूटर रिसोर्स इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से और नेटवर्क स्टैब्लिश करें. Similarly, other resources like hard disk, DVD drive, and scanner, etc. can also be shared on a computer network. इसी तरह हम हार्ड डिस्क को, DVD ड्राइव को, स्कैनर को भी शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस टूल, एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी शेयर्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क. और साथ में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं. यू कैन वेरी ईजिली कंक्लूड दैट दिस रिसोर्स शेयरिंग ऑल्सो लीड्स टू कॉस्ट सेविंग. हम ये भी बोल सकते हैं कि रिसोर्स शेयर होने से क्या होगा, कॉस्ट भी हमारा सेव होगा, कॉस्ट सेव होगा, है ना. नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड एडवांटेजेस पे, कोलैबोरेट यूज़र इंटरेक्शन. अब देखते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल. हेयर वी अज्यूम दैट ऑल द कंप्यूटर इन द स्कूल आर कनेक्टेड टू वन मेन कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर. हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया स्कूल का. हम ये मान लेते हैं कि वहाँ जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और सारे के सारे एक मेन कंप्यूटर है, उसको हम सर्वर कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड है.
After the exam, teacher have to exchange marks with each other for result preparation. अब क्या हुआ कि आपके सब्जेक्ट टीचर्स सबके पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, सब ने अपने कंप्यूटर में मार्क्स फीड किए और उनको एक्सचेंज किया, है ना, उनकी क्लास टीचर से। तो हर क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर ने मार्क्स ले लिए और फिर क्या करते हैं, रिजल्ट शेयर बना लेते हैं। इससे क्या हुआ, वर्क आसान हो गया, सबको अलग अलग कंप्यूटर मिल गया था, टाइम भी कम लगा, है ना, और इजी वर्क हो गया। सो दिस इज़ कोलैबोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज स्टोरेज। हम क्या करते हैं, स्टोरेज बढ़ा सकते हैं नेटवर्क स्टैब्लिश करने से। ऑन अ नेटवर्क सेम डेटा में बी replicated on multiple computer to ensure the availability of data in the ease of some computer getting faulty, है ना। अगर एक कंप्यूटर में कभी प्रॉब्लम आ जाए, फॉल्ट आ जाए, तो क्या होता है, जो सारा डेटा है अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है तो सबके पास रहता है। तो क्या होता है कि हम अगर एक कंप्यूटर में नहीं सेव करेंगे तो दूसरे में तो सेव होगा, इससे स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं होती और इंक्रीज होती है स्टोरेज, है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सेव योर जावा एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर, यू कैन ऑल्सो स्टोर देयर कॉपीज ऑन सम अदर नेटवर्क कंप्यूटर इन योर लैब। दिस वे योर वर्क विथ will be available even if your computer develops some fault or somehow your programs are deleted from your computer। जैसे हमने लैब में गए और लैब हमारा क्या है, कनेक्टेड है, नेटवर्क्ड है, तो अगर आपका सिस्टम में कोई फ़ाइल बनी हुई थी, अगर वो डिलीट हो जाए तो हम अगर उसको दूसरे सिस्टम पे जाके खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हार्ड डिस्क को शेयर करके रखा है। तो सारा डेटा कहाँ सेव हो रहा है, हमारा हार्ड डिस्क में। तो हमने एक कंप्यूटर में अगर वो किसी ने डिलीट कर दिया एक्सीडेंटली या जानबूझ के, तो हम उसको दूसरे सिस्टम से देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा होता है नेटवर्क स्टैब्लिश करने से। Similarly, on large network also the data is replicated on multiple computers as if a huge storage area is available to store multiple copies of the data। इससे क्या हो गया, हमको ये जो स्टोरेज भी मिल जाता है। All these advantages are there for a small organization like a school as well as for big business organization are and for government। Today, small as well as big organization and government keep their data on secured large scale computers called server। तो सारा जो डेटा रहता है वो कहाँ जाके सेव होता है, सर्वर पे। तो हमको एक ह्यूज स्टोरेज मिल जाता है नेटवर्क स्टैब्लिश करने से। दे शेयर दिस डेटा विथ ऑथराइज यूज़र। और जब भी कोई यूज़र उस डेटा को मांगता है और वो ऑथराइज यूज़र है, तो हम उस डेटा को, सर्वर उस डेटा को सेंड करता है। दिस इंश्योर सिक्योरिटी, इससे सिक्योर बना रहता हमारा डेटा। कस्टमर केयर cell of companies share the resources and data, and they also communicate among themselves as well as with customers with the help of computer networks only, है ना। These are the second advantage। Now the third is networking hardware। To form a computer network, a lot of hardware devices are required। हमें नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। Some of the devices along with their functions are mentioned in the next part of this presentation। हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में इसकी बात करेंगे। और तो इससे क्या होता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की, कि अब एडवांटेजेस तो हो गए कि नेटवर्क में कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है केबल्स। क्या केबल किस में यूज़ होते हैं और कौन से अच्छे केबल्स हैं, बात करते हैं। चलिए, कंप्यूटर और नेटवर्क्स आर एबल टू शेयर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो एबल टू कम्युनिकेट अमंग themselves। टू मेक ऑल दिस पॉसिबल देयर मस्ट बी सम मीडियम over which the data can travel from one computer to another।
A medium of data transmission over computer network is called a channel or a transmission medium. Channels may be guided or unguided. Guided means wired और unguided means wireless. तो कंप्यूटर अगर नेटवर्क में है तो वो डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रॉपर चैनल की ज़रूरत होती है, जिससे हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, रिसोर्स को शेयर कर सकें, और उस प्रॉपर चैनल को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. फर्स्ट इज़ द गाइडेड and second one is unguided. Guided means the wired channels and unguided means wireless channels. So first one is the wired media. A number of various type of cables are used to transfer data over computer networks. These are twisted pair cable, coaxial cable and optical fiber cable. वायर्ड मीडिया में जो मेन पॉपुलर है वो है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. तो पहले बात करती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की. दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट वाइडली यूज्ड केबल फॉर क्रिएटिंग स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क. अगर हमें छोटा नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केबल है ट्विस्टेड पेयर. इट कंटेन्स 4 twisted pairs covered on in and outer shield. 4 कलर के वायर्स रहते हैं, पेयर में ट्विस्टेड रहते हैं और उनको एक आउटर शील्ड से कवर कर दिया जाता है. दिस पेयर्स आर कलर्ड कोडेड. कलर्ड होते हैं, आपने देखा होगा. एन RJ45 कनेक्टर इज़ यूज टू कनेक्ट दिस केबल टू अ कंप्यूटर. RJ45 रहता है कनेक्टर जो कि यूज़ होता है कंप्यूटर में इस तरह के ट्विस्टेड पेयर केबल के रूप में. द सेकेंड इज़ कोएक्सियल केबल. अ कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स दैट शेयर अ कॉमन एक्सिस. द इनर कंडक्टर इज़ अ straight wire and the outer conductor is a shield that might be braided or a foil. क्या होती है, 2 इसमें शील्ड होती हैं एक ही मटेरियल की, कंडक्टर्स की, कॉमन एक्सिस को शेयर करते हैं. और इनर कंडक्टर स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट वायर होते हैं, और आउटर कंडक्टर क्या होता है, शील्डेड होता है. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इट कैन कैरी डेटा फॉर अ लार्जर डिस्टेंस. लंबी दूरी तक ये डेटा को कैरी करके रखते हैं. लेस सस्पेक्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कम वो डैमेज होते हैं. बल्कियर एंड लेस फ्लेक्सिबल देन ट्विस्टेड पेयर. बल्कि होते हैं और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले. ड्यू टू इट्स थिकनेस, केवल कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर होती है, एंड लेस फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर. ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर आर लॉन्ग थिन स्ट्रेंड्स ऑफ ग्लास अबाउट द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर. ह्यूमन हेयर के जितनी थिकनेस रहती है उतना ही पतला रहता है ऑप्टिकल फाइबर केबल. दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड यूज टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. और ये बंडल्स में होते हैं और इनका काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना लॉन्ग डिस्टेंस में. देयर ऑप्टिकल फाइबर्स आर arranged in bundles of 100 and 1000 and are protected by the cable outer covering called jacket. जैकेट में ये कवर रहते हैं. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. इट कैन कैरी डेटा फॉर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस एट अ स्ट्रेच. बहुत लंबी दूरी तक ये डेटा ट्रांसफ़र करने में अच्छे होते हैं. नॉट सस्पेक्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इनमें कोई असर नहीं होता, बहुत कम होता है. स्पेशली स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल ऑप्टिकल फाइबर केबल. जो स्किल्ड पीपल रहते हैं वही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. टिल डेट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव and at the same time the most efficient cable available for
नेक्स्ट है वायरलेस मीडिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। वायरलेस किससे होता है? मैग्नेटिक वेव से होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स आर मेजर्ड इन हर्ट्स। हम कैसे मेज़र करते हैं? हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी को। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चेंज देयर प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो चेंज। जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चेंज होती है वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती जाती है। बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी electromagnetic waves are categorized into various categories. These categories are radio waves, microwaves, infrared radiations, visible light, ultraviolet radiation, X-rays and gamma rays. So radio waves have a frequency range of 3 kilohertz to 3 gigahertz. Radio waves are used for communication over distance ranging from a few meters. मीन्स यानी वॉकी टॉकी में जैसे यूज़ होता है उतनी रेडियो वेव्स यूज़ होती है अप टू कवरिंग एन एंटायर सिटी, और ये पूरी एंटायर सिटी तक कवर हो सकती हैं। दीज वेव्स आर ईजी टू जनरेट, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग ईजिली। That's why they are widely used for communication both indoors and outdoors. दोनों में बहुत ही कंफर्टेबल उस वे में कम्युनिकेशन हो जाता है रेडियो वेव्स का, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। कॉर्डलेस फोन, AM and FM radio broadcast use these frequency radio waves. Garage doors, openers, etc. are example of radio wave transmission. Some characteristics of radio wave transmission are: first, these waves are omnidirectional, so the transmitting and receiving antennas need not to be aligned. Align करने की ज़रूरत नहीं होती. Relatively inexpensive than wired media. थोड़ी सी कम महंगी होती हैं. The transmission can be interfered by motor or other electrical equipment. थोड़ी सी ट्रांसमिशन में इंटरप्टेड हो सकता है मोटर से और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से. इट ऑफर ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफ़िकल्ट टेरिटरीन. ऊँचे जहाँ दूर है जाना वहाँ डिफ़िकल्ट टेरिटरीन में आसानी से ये कम्युनिकेशन के लिए अच्छा माध्यम है. लेस सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, थोड़ा से कम सिक्योर है ट्रांसमिशन के लिए ये. नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव हैव अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 300 मेगाहर्ट्ज to 300 gigahertz. This range has some overlapping portion, means 3 gigahertz, 0.3 gigahertz to 3 gigahertz with radio wave, as there is no clear cut demarcation between radio waves and microwaves. Microwaves travel in straight line and cannot penetrate any solid object. Therefore, for long distance microwave communication, high towers are built and microwave antennas are put on their tops. है ना, कोई हार्ड उससे टकराने से इसका ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है और बिल्कुल भी चला जाता है, इसलिए उनको ऊंचाइयों में इस्टेब्लिश किया जाता है माइक्रोवेव एंटीनास को. Some characteristic of microwave transmission are free from land acquisition rights, relatively inexpensive than wired media, offer ease of communication over difficult terrain, and fourth, the transmission in a straight line, so the transmitting and receiving antennas need not to be properly aligned. है ना, सिग्नल स्ट्रेट होने के लिए प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ infrared waves. Infrared waves have a frequency range of 300 gigahertz to 400 gigahertz. If you recall with your spectrum of light, you will also recall that red light has the lowest frequency,
in this spectrum. So infrared waves are so called because they have a frequency range of just less than that of red light. These waves are used for short range communication, approx 5 meters, in a variety of wireless communication, monitoring and control application, home entertainment, remote control devices, cordless mouse, and intrusion detectors are some of the devices that utilize infrared